रखोड़े में लगा एग्जाम का देखो मार के नहीं रखो सारा देखो छाव मार लो गुड मॉर्निंग क्लास आज का लिंक में चैट कर दिया गुड मॉर्निंग हर्षित ये सेक्शन 4 class let's start with question 1 Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. So we are starting with profit and loss today. ठीक है ना? तो जितना भी हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा था वो सारा चीज यूज में आएगी दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक, तो इसमें थोड़ा एक दो चीजें बेसिक समझ लो पहले क्या है. अब मुझे बताओ जरा प्रॉफिट क्या होता है हमारा. व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट इज Selling price क्या होगा प्रॉफिट? cost price. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, शाबाश. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, अगर आप शॉपकीपर हो तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे आपने किसी चीज को परचेज किया है. ठीक है ना, मतलब आप जिस रेट पे परचेज कर रहे हो वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और जिस रेट पे आप सेल कर रहे हो वो सेलिंग प्राइस है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो एब्सोल्यूट से मतलब कि आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी रुपीस में या किसी चीज के नंबर ऑफ टाउन्स में. ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट फॉर्मूला है किसका? प्रॉफिट का. ठीक, लेकिन नॉर्मली हमसे जो पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक, वो ज्यादा पूछा जाता है प्रॉफिट के कंपैरिजन में. तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर कोई पूछेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ जरा. अगर प्रॉफिट परसेंटेज कोई पूछता है क्या होगा? SP माइनस CP ओवर CP इंटू 100 और परसेंटेज. ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर. एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब भी आपको निकालना है तो किस पे कैलकुलेट होगा? वो CP पे होगा. ध्यान रखना, जितना रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है. मान लो मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का लाया और उसको मैं 120 का सेल कर रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है.
ठीक है, और परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20% किस पे आया, 100 पे आया। तो आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा वो आपको क्लियरली ध्यान रखना है किस पे होगा, सीपी पे होगा, ठीक है ना। और एक चीज और, हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो मोस्ट ज्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एसपी अपॉन सीपी के एसपी अपॉन सीपी के फ्रैक्शन से करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एसपी अपॉन सीपी निकाल लें, तो एसपी अपॉन सीपी का जो फ्रैक्शन आ जाएगा उससे हम सोल्व करेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले को हम रियली यूज करेंगे, ज्यादातर जो हम सोल्व करेंगे वो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल के करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो जरा, जैसे कि मान लो आपको ये दिया है कि आपकी किसी प्रोडक्ट की सीपी थी 8 रुपीज और एसपी थी 10 रुपीज, तो आपसे पूछेगा कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं एसपी अपॉन सीपी अगर निकालूं डायरेक्ट अभी, तो क्या आएगा, एसपी अपॉन सीपी मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 5.4। ठीक है, 5.4। अब सिंपल सीधा मुझे समझ में आता है कि 4 रुपीज का प्रोडक्ट मैंने 5 में सेल कर दिया है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ जरा, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपी का प्रॉफिट होता है 4 रुपीज पे, तो 1/4 कितना होता है, 1/4 मेरा 20% का 1/5 25% होता है, 1/4 25% होता है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में अगर आपसे एब्सोल्यूट पूछा है तो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो आप क्या करोगे, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालोगे, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। ठीक, ये बताओ क्लियर है सबको कि नहीं, बोलो अभी इसमें किसी यस को सर, क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद अगर हम देखें तो बात आती है किसकी, अब लॉस पर लॉस की। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालेंगे हम, लॉस हो जाएगा हमारा सीधे सीधे सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना, ये हमारा लॉस हो जाएगा। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो क्या होगा, सीपी माइनस एसपी ओवर सीपी इंटू 100 और परसेंटेज। ठीक है, लेकिन इस केस में भी ज्यादातर हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज अगर पूछता है, ये ध्यान रखना ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो एब्सोल्यूट लॉस के लिए। ठीक, लॉस आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे, एचपी अपॉन सीपी निकालोगे डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कैसे पता चलेगा लॉस हो रहा है, देखो जरा, मान लो एचपी अपॉन सीपी निकल के आया 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे 1 रुपी का लॉस हो रहा है 5 रुपी पे, क्योंकि एसपी 4 है और सीपी 5 है। तो क्या हुआ, सीधे सीधे ये हो गया 1/5। 1/5 मतलब कितना हो गया, 1/5 मतलब सीधे सीधे हो गया मेरा 20%। ठीक है ना, तो 1/5 मेरा हो जाता है 20%, तो मुझे 20% का लॉस हो रहा है। सर आपकी साइड से नॉइज आ रही है, कुछ बैकग्राउंड। हाँ बेटा, वो सारी फैकल्टी केबिन से पढ़ा रहे हैं ना अपने, इसलिए नॉइज आ रही है। ओके सर। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, फिर मैं रूम चेंज करूंगा या जो भी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। यस सर। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा, इसके बाद जो दूसरी दो चीजें जो और टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो क्या है, देखो जरा। तो जैसे आपको मान लो बोलता है कि डिस्काउंट, अच्छा पहले एमपी का कॉन्सेप्ट समझो, मार्क्ड प्राइस क्या होती है, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस का क्या मतलब है
मार्क प्राइस वो प्राइस है जिसपे सेलिंग कोई प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना? शॉपकीपर हाँ सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता, इंटेंट करता है इस प्राइस पे बेचने को। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का लाया, ठीक है, और उसको मैं 160 का बेचना चाहता हूँ, तो मैं उस पे जो स्टिगर्ड प्राइस जो होगी वो क्या होगी, उस पे जो स्टिगर्ड प्राइस होगी वो 160 रुपीज की होगी। मैं 160 रुपीज का बेचना चाहता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको 160 रुपीज का बेचना चाहता हूँ, लेकिन अब किसी ने मुझसे बार्गेन करके उस प्रोडक्ट को 140 का ले लिया, तो मेरी सीपी 100 थी, मार्क्ड प्राइस मेरी 140 हो गई, सॉरी 160 हो गई, और एसपी मेरी कितनी हो गई, एसपी मेरी 140 हो गई, ठीक है ना। तो मतलब मार्क प्राइस वो प्राइस है जिसपे वो क्या है, जो शॉपकीपर वो इंटेंट है सेल करने को कि मैं इस रेट पे बेचना चाहता हूँ, लेकिन XYZ कुछ भी रीजन की वजह से डिस्काउंट एरिया कुछ भी रीजन हुआ, जो भी है वो 140 का सेल कर पाया, तो जो डिफरेंस होगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होगा हमारा, देखो जरा, डिस्काउंट अगर हम एब्सोल्यूट बात करें, एब्सोल्यूट डिस्काउंट की बात करें तो एब्सोल्यूट डिस्काउंट क्या होगा हमारा, MP माइनस SP, ठीक है, ये मेरा एब्सोल्यूट डिस्काउंट है, सीधा सीधा क्या, MP माइनस SP, ये मेरा जो निकलेगा वो ओवर मार्क प्राइस में निकलेगा, क्या चीज बेटा, मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज शायद मार्क प्राइस पे ही निकलेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो दिया है वो आपको होता है MP माइनस SP, ठीक है, ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा आपसे, ठीक है, अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है तो क्या करना है आपको, MP माइनस SP ओवर MP, ये ध्यान रखना, इनटू 100 और परसेंटेज, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में मेरी? यस अगर सर। डिस्काउंट परसेंट जो भी कैलकुलेट होगा वो MP पे होगा, ये ध्यान रखना। डिस्काउंट का SP से कोई मतलब नहीं है, जो भी कैलकुलेट होता है वो MP पे होता है डिस्काउंट, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है तो नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे SP अपॉन MP के रेशियो से निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ, देखो कैसे। मान लो डिस्काउंट आया मेरा ये, मतलब मेरा MP थी मेरी 120, ठीक है, और SP थी मेरी 100, तो डिस्काउंट परसेंट पूछता है तो क्या करो, SP अपॉन MP निकाल लो। SP अपॉन MP कितना आएगा देखो जरा, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 5.6, सॉल्व करोगे तो 5.6 का मतलब क्या हो गया, 1/6 हो गया, तो 1/6 मतलब 16.66% का डिस्काउंट हो गया। यस ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि डिस्काउंट जो भी आपका कैलकुलेट होगा वो MP पे होगा, ठीक है। सर ये चीज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं पता मैं, अरे मतलब 5/6 हमें पता है, लेकिन उसके बाद ये 5/6 इसके बाद एक बार बताओ मुझे, 6 रुपीज का प्रोडक्ट था, 5 में सेल कर दिया, कितने रुपए की छूट दे रही हो, 1 रुपए की छूट दे रही हो ना बेटा, कितने रुपए पे, 6 रुपए पे, 6 अच्छा, रुपए पे 1 रुपए की छूट, 1/6 16.66 हो गया। और सर आपने कुछ जगह पे वो किया हुआ, फिर अच्छा वो क्या पिछले चीज, हफ्ते के बाद में पूछेंगे कभी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बस इसमें एक चीज और है, एक टर्म और होता है मार्कअप परसेंटेज का, मार्कअप परसेंटेज का टर्म, मार्कअप परसेंटेज। तो उसमें क्या होता है मार्कअप परसेंटेज में, उसमें होता ये है कि जैसे समझो मेरी बात, आपने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट 100 CP आपकी 100 है, ठीक है, और आप इसको 160 का बेचना चाहते हो, तो MP आपकी 160 होगी, क्योंकि आप इतने का बेचना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इतने का ही आप उस पर वो लगाओगे, लेबल लगाओगे, स्टिकर लगाओगे, ठीक है। तो 100 से 160 पहुंचने के लिए आपने जितने परसेंट से इंक्रीज किया है, 100 से 160 पहुंचने के लिए आपने जितने परसेंट से इंक्रीज किया है, वो आपका क्या है, वो आपका मार्कअप परसेंटेज है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में मेरी?
सर 60%। हाँ 60% हो गया सीधे सीधे, मतलब मतलब मेरे को इस आंसर से मतलब नहीं है, लॉजिक समझ लो क्या है। मार्कअप अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो सीपी को कितने % से बढ़ा दें ताकि वो एमपी में कन्वर्ट हो जाए, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन वो शीट की एक टेबल रख रहा हूँ, तुम लोगों को वो सॉल्व करनी है और आंसर बताना है एक एक करके। Common term in the statements. Common terms in the statement. ये आपको एक टेबल गिवन है, should be at least one. Should be at least one. In the statement. Common term in the statement should be at least one. Distributed in the statement. ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें आप लोग सॉल्व करोगे, पहले रो के सारे आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या क्या आ रहे हैं। पहले रो के आंसर बताओ सारे। जैसे इसमें हमने पहला ऑप्शन लिया ए बी, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, मार्क प्राइस आपको गिवन है, मार्कअप, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपको निकालना है। सर मार्कअप 28%। मार्कअप आएगा 28%। हाँ देखो जरा, ठीक है 28% ही आएगा, मार्कअप 28% आएगा। ठीक है, मार्कअप कैसे निकाल सकते हैं हम? सिंपल है, आपने क्या किया है, 250 का प्रोडक्ट था, आप उसे 320 का बेचना चाहते हो। ठीक है, तो आपने कितना रुपीज इंक्रीज किया है, समझ लो ध्यान से। 250 का था, 320 का बेचना चाहते हो, कितना रुपीज इंक्रीज किया? 70 रुपीज इंक्रीज किया। कितने रुपए पे? 250 रुपीज पर, 70 250 पर। ठीक है, मतलब 7/25 आ गया। तो 7/25 कितना % होगा? मुझे मालूम है कि 1/25 4% होता है। अगर 1/25 4% है तो 7/25 कितना % हो जाएगा? 28। 28% हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन जितने आपको तैयार होंगे उतना फायदा रहेगा कल क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये चीज ध्यान रखना। तो आंसर होगा 28%, मार्कअप 28% आएगा। डिस्काउंट बताइए कितना आ रहा है? 6.2%। डिस्काउंट आएगा आपका, देखो जरा, तो आपने क्या किया है, 320 का प्रोडक्ट 300 में सेल कर दिया, मतलब आपने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए पे? 320 पे। 20 का डिस्काउंट 320 पे, तो ये मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे ये आ गया 1/16। तो 1/16 कितना होता है? 1/16 आई थिंक 16.25 होता है। सर इंटू 100 भी तो करेंगे बिना बेटा, अरे तुम सॉल्व करोगे तो बेटा वही निकलेगा, इंटू 100 कर लो, परसेंटेज के टर्म्स में, तभी तो बता रहा हूँ कि तो 1/16 कितना आएगा, 6.25% आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो मैंने बोला 6.2, हमें लगा आपने 16 नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैंने गलती से 16 ही बोला था। 6.25% आएगा, 6.25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस बताओ फटाफट से 20% कितना आएगा। प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 250 का प्रोडक्ट आपने 300 में सेल किया, मतलब आप सीधे सीधे 50 रुपीज गेन कर रहे हो 250 रुपीज पर। 50 गेन कर रहे हो 250 पे, तो मतलब 1/5 हो गया। 1/5 मतलब 20% हो जाएगा सीधे सीधे, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें तीनों आंसर क्या क्या आ रहे हैं? पहला आंसर आ रहा है आपका 28%, दूसरा आंसर आ रहा है आपका 6.25%, और थर्ड आंसर आ रहा है आपका 20%। 20% प्रॉफिट। ठीक है, जी हाँ 20% प्रॉफिट। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोलो कुछ भी। सर बताओ मार्कअप फटाफट। परसेंट दोबारा बता दीजिए एक बार। बेटा देखो, मार्कअप में क्या है, सीपी को इंक्रीज करके मैं सीपी को कितने % से इंक्रीज कर दूं कि वो एमपी में कन्वर्ट हो जाए। तो सीपी कितनी है पहले मुझे ये बताओ। सर 250 है। 50 है, और मार्क प्राइस कितनी है? 320 है। कितने रुपए बढ़ा रहे 320 हो? कितने रुपए सर बढ़ा रहे हो? 70
70 रुपीज बढ़ा रहे हो 250 रुपीज पर। जी सर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 7/25 कितना होगा? 1/25 4% होता है, तो 7/25 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा सर, 28%। 1/25 4% है, तो 7/25 28% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो फ्रैक्शन तैयार कराए गए हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ओरली आप निकाल पाओ आंसर। सर हाँ, सेकंड वाले में मार्क प्राइस 270। सेकंड वाले में मार्क प्राइस 270, हाँ बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले में मार्क प्राइस 270। सब लोग सॉल्व करो सेकंड वाला, फिर मैं बताता हूँ एक एक करके क्या आंसर आ रहे हैं। सर एक बात बताइए, जैसे 8.33% लिखा है, तो आप इसका सीधे सीधे फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मैं ये नहीं समझ में बेटा आता। 1/12 कितना होता है? 8.33%, सीधा सीधा हो गया। तो क्या मतलब ये सारे रटे हुए हैं कि एक और क्या, यहाँ रटे हुए हैं बिल्कुल, और प्रैक्टिस से रटे जाते हैं ये। क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, डेटा ज्यादातर यही डेटा यूज होता है। तुम बुक भी खोलोगे ना, तो तुम्हें यही सारे परसेंटेज रिपीट करते हुए मिल जाएंगे बार बार, तो वो तुम्हें रट जाएंगे अपने आप ही यूज करते करते। आया समझ में? Yes, इसलिए sir. इसलिए वो लिखवाए गए थे कि आप याद कर लो, क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट यही रहता है कि 8.33 दे दिया और वो दे दिया, ऐसे परसेंटेज कि वो 1/16 ज्यादातर 1/16 तक की रेंज में यूज हो जाता है। और कुछ अगला आता है तो फिर उसे बनाना पड़ जाता है कि ये यूज करके डिवाइड या मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। सेकंड के सारे आंसर निकालो। तो फिर लेना पड़ेगा सर। असीधा, हाँ मान लो हाँ नहीं होगा, असीधा आपको लिए हुआ बराबर आने के बाद आपसे आगे आ गए, अब क्या होगा? दोनों नहीं है, केवल रेड चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी ये है समझ में आ गई, ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं, देखो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व क्या? देखो फर्स्ट वाला देखो, ऑप्शन से चलते हैं। ये बोल है ये बड़ा आपको पहले नहीं आ रहा स्टेटमेंट मानोगे या तो समझ में आ रहा है या आगे तो बताओ सबसे पहले ए कैसा स्टेटमेंट है ये बताओ, हम रेड कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव वो सर इसका आंसर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ पॉइंटों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। देखो मार्क प्राइस तो 270 आ गई होगी, यस सर। उसमें सीधा सीधा ये करेंगे। मार्क प्राइस के लिए क्या करना है कि सीपी को मुझे 8.33% सॉरी सीपी को मुझे 12.5% से बढ़ाना है ना, तब जाके मार्क प्राइस निकलेगी। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है मेरा 1/8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9/8, यहाँ पे ये 9/8 हो जाएगा, तो सीधे सीधे 30 आ जाएगा, तो ये 270 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नो मार्क सर। प्राइस में किसी को? ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला। ये 270 आ गया। अब बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि एमपी को 8.33% से कम करना है, तो एमपी को 8.33% से कम करेंगे तब जाके मेरा एसपी आएगा। तो एमपी मेरा 270 है, 270 को 8.33% से कम करो जरा, तो 8.33% का फ्रैक्शन होता है 1/12। अच्छा वो 8.33% का फ्रैक्शन होता है 1/12, और डिक्रीज करूंगा तो 11/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, बताओ कितना आ जाएगा। सर ये 11/12 कैसे आया? बेटा 1 - 1/12 नहीं करोगी 1 - 1/12 वो करेंगे तो 11/12 क्यों? -270/12। डिक्रीज ठीक कर ठीक रहे ठीक समझ हैं, में आ गया। डिक्रीज कर रहे हैं ना, इसलिए करेंगे। तो ये आंसर वाकई गंदा है। 270 11/12।
5 इस 84 247.5 गलत है, नहीं सही है, आंसर अच्छा नहीं लग रहा है। वही किसी और ने सॉल्व किया? मैं आंसर देखने में बिल्कुल भी 47.5 ही आ रहा है। 247 आ रहा मेरा। 0.5 और आएगा। हाँ मतलब 0.5 है, मुझे लगा 245 बोला किसी ने। तो मेरे वाले तरीके से क्यों नहीं आ रहा है? मैंने इसको किया है। कितना आ रहा है? 247.5। यही आ रहा है। शायद हेलो सच है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये बेटा कनेक्टिविटी चली गई है। सर अठन्नी मिली कहाँ से होगी उसको बेचने के लिए? तो अठन्नी जलती भी नहीं है, ऐसी वैल्यूज तो रखते क्यों है ये लोग? जो भी हो, अब तुम लोग मुझे इसका थर्ड वाले का आंसर बताओ क्या आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बताओ फटाफट से, क्या आ रहा है? 247.5 240। हाँ तो 7.5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यस सर, बड़ा कम प्रॉफिट हुआ। 7.5 रुपीज का प्रॉफिट होगा 240 रुपीज पर। ठीक है, 7.5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा 240 रुपीज पर। तो इसे कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल से ये ऐसा आ जाएगा करीब करीब 1%, 2.4, 3% के आसपास आना चाहिए कुछ। हाँ 3 पॉइंट समथिंग। 3.125। ये आया 247, ये आया था 290, कितना है तो भूल रहा हूँ। ये था 270। 270 था, ये 247.5 आया था। हाँ ठीक है, तो ये निकला है 3 पॉइंट समथिंग। 3.125। अब थर्ड वाली रो, हाँ 3.125 ठीक है। थर्ड वाली रो पे आ जाओ, आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है। सर 21.42 की का फ्रैक्शन क्या होगा? देखो 1/14 कितना होता है? 7.14 होता है। तो ये हो जाएगा 3, मतलब 3.3/14। 3/14 हो जाएगा। ओके। थ्री एक्स इक्वल टू 14x माइनस अब ये बड़ा पॉइंट कॉल अगर दो दोनों की स्टार्ट किया और इंग्लिश स्पीड का डिफरेंस ये
सर 980 ये है, क्या है ये? मार्क प्राइस है 980। हाँ मार्क प्राइस 980 आएगी, ठीक है, मार्क प्राइस 980 आएगी। मार्क प्राइस ये हो गया, शेयर प्राइस हो गया, किस वाला का नाम था? बेटा आप अपना माइक ऑफ कर लो, दूसरे किसी को पूछना होगा तो पूछनी भाई जरूरत हो तो तब पूछना है ना, वरना दूसरे को दिक्कत होगी। इसका आंसर 980 आ रहा है, बिल्कुल ठीक निकाला उन्होंने। इसके बाद मुझे बताओ क्या निकाल पाओगे तुम लोगों को। मार्क प्राइस तुम्हारे पास है और मार्कअप परसेंटेज तुम्हारे पास है, तो सीधे सीधे बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, बताओ फटाफट। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट प्राइस के लिए मार्क सीपी को हमें 25% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो एमपी में कन्वर्ट होगी, ध्यान रखना। तो सीपी को 25% से इंक्रीज करो, तो सीपी मैंने ले लिया, उसे मैंने 25% से इंक्रीज करना है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। इंक्रीज करना है तो 5/4, तो सीपी इंटू 5/4 इज इक्वल टू 980। देखो बताओ सीपी क्या आ रही है। अच्छा 84 784, ठीक है 784, तो घाटा हो गया इसको। ठीक है, तो उसे 14 रुपीज तो का मार्क्ड प्राइस 980 कैसे आई सर? मार्क प्राइस 980 ऐसे आई। देखो जरा इसमें देखो क्या दिया था कि सेलिंग प्राइस 770 है, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 21.42% का। मतलब मार्क प्राइस को अगर मैं 21.42% से कम कर दूं तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 770 दी है, ठीक है। तो मार्क प्राइस को जरा कम करो कितने से, 21.42% से, ठीक है। तो 21.42% का जो फ्रैक्शन आएगा वो देखो क्या 1/14 जो होता है वो 7.14% होता है। तो 1/14 अगर 7.14% है तो 3/14 जो होगा वो 21.42% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/14। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस? अब आपको सीधा सीधा ये निकालना है कि आपकी मार्क प्राइस कितनी है। तो एमपी को इतने परसेंट से कम कर दो, तो कम करने के लिए क्या करते हैं 1 माइनस परसेंट के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस 3/14 मैंने कर दिया, तो 1 माइनस 3/14 मैंने किया, तो देखो जरा ये सोल्व करके कितना आएगा। तो 1 माइनस 3/14 करोगे तो मेरे ख्याल से ये 11/14 आ जाएगा। तो एमपी इंटू 11/14 इज इक्वल टू 770। तो ये मेरे ख्याल से जाता है इससे 70 कितनी टाइम्स, 70 टाइम्स। तो 14 इंटू 7 करोगे तो 980 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं, बताओ बेटा। यस सर आ गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है एमपी को उतने परसेंट से कम करना है, सेलिंग प्राइस को उतने परसेंट। हाँ बोलो। 1/56 का परसेंटेज क्या आएगा? 1/56 की जरूरत कहाँ पड़ रही है लास्ट में, 1/56 लॉस आ रहा है। 1/56 लॉस आ रहा है तो 1/52% होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1 पॉइंट हाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्स देख लो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। लॉस माइनस में आ रही होगी वैल्यू। क्या कॉमन दिख रहा है, इसके बाद लास्ट वाला टाइम करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 330 मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 10% का मार्कअप है, एमपी 300 है, मार्क प्राइस 330 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड रूल। क्या था, कंक्लूजन में पॉजिटिव हो रहा है क्या। अब डिस्काउंट परसेंट पता चल सकता है सीधे सीधे। 330 का प्रोडक्ट 250 का सेल कर दिया है, मतलब कि 80 रुपीज का डिस्काउंट है कितने पे, 330 पे।
ठीक है, तो 1/33 मतलब 1/33 कितना हो जाएगा? 1/3 33.33 होता है, तो 1/33 तुम्हारा हो जाएगा 1/3 33.33, 1/4 25%, तो 1/25 4%, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और इंटू 8 कर लोगे तो नहीं, हम 8/33 का कह रहे हैं, 2 अच्छा पॉइंट अच्छा समथिंग अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, 1/3 मेरा होता है 33.33%, ठीक है, तो 1/33.33 जो होगा मेरा, वो पॉइंट मतलब ऐसा आ जाएगा 3% के आसपास, तो 24% तो नहीं आना चाहिए, 10% कम करता 2.4% आंसर आएगा इसका। 2.4% आ रहा है, ठीक है, 80 रुपीज का 1/33 हो गया तुम्हारा 3, हाँ 2.4 के आसपास आ जाएगा। हेलो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलो। 24 आ रहा है सर, 24.24। 24 मेरे ख्याल से 24, देखो 1/33 3% के आसपास आना चाहिए, ठीक है, इंटू 8 करोगे तो 24 ही होगा, क्योंकि अगर मैं देखूं 330 है, 330 का अगर मैं 10% निकालूं तो आता है 33 रुपीज, 20% निकालूं तो आता है 66 रुपीज, तो 20% से ज्यादा होगा, 24% आएगा बेटा, आप गलती कर रही हो जो भी बोलो। 24 आ रहा है। हाँ 24 पॉइंट समथिंग आएगा, आप गलती कर रही हो, 2.4 नहीं आएगा, क्योंकि 1/33.33 3% होगा यस सर, कंटिन्यू। क्योंकि हम 100 का मल्टीप्लाई करना भूल गए। ठीक है, तो ये आ 24 रहा है पॉइंट आपका समथिंग। 24 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है। लॉस बताओ, प्रॉफिट बताओ, जो आ रहा है कितना आ रहा है? लॉस हुआ इसको भी 50 रुपीज का लॉस है, 1/6। 50 रुपीज का लॉस है 300 रुपीज पर, तो 1/6। 1/6 हो जाएगा, 1/6 मतलब 16.66%, ठीक है, यस तो सर। सीधे सीधे 16.66% का लॉस हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे, अब इसके बाद देखो, हाँ अब देखो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सर, आपने परसेंटेज कैसे निकाला था? हमने तो फिर बिल्कुल वो बहुत पुराना वाला तरीका गुणा भाग कर दिया था, पर आपने वो कैसे निकाला था? आपको कैसे पता था 24 आएगा? मतलब 1/3 का बेटा आपको पता था, उससे 1/33 का निकाला, वो हाँ कैसे? इंटू 8 कर दिया। अरे मैंने ये बताया था कि 1/4 अगर 25% है तो 1/25 4% होगा, ये रिवर्स में काम करता है ना, ऐसा टेबल में बताया था, टेबल सोल्व करते वक्त। तो 1/3 अगर 33.33% है तो 1/33 अप्रोक्स 3 के आसपास आ जाएगा, और वो 8 का मल्टीप्लाई था ऊपर, तो 24% आएगा। ओके, मैं वो लेक्चर छूटा हुआ है इसलिए बार बार पूछना पड़ रहा है, सॉरी। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है बेटा। सर 7/3 प्रॉफिट? नहीं, परसेंटेज जो पूछा है परसेंटेज के साथ 7/3। गौरव, प्रिंस, आकाश, नेक्स्ट दूसरा नंबर आ रहा है वो 1 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? 5/3।
परसेंटेज बताओ बेटा फाइनल क्या आ रहे हैं? 166 पॉइंट समथिंग। नहीं नहीं, बाकी और किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बताओ। इससे ज्यादा है क्या? अब देखिए कैसा आ रहा है। एग्जांपल ABF देखते हैं पहले। हमारा कोड छोटा सा होगा, S नेगेटिव होना चाहिए, S नेगेटिव। तो पहले से डब्ल्यू सॉल्व हो। अब लगाते हैं कॉमन टर्म। A और B में क्या कॉमन दिख रहा है? A में सबसे है, चलो क्या होगा? और किसी का? ठीक है चलो मैं बताता हूँ। 60%। नहीं नहीं 160 160% नहीं भाई, नहीं इतना नहीं प्रॉफिट नहीं। देखो जरा यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि उसने क्या किया, 3 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदे। ये बात समझ में आ रही है सबको? इफ आई बाय 3 आर्टिकल्स इन ₹5, 3 आर्टिकल अगर 5 रुपए में खरीद रहा हूँ तो मेरी सीपी क्या आएगी, मुझे बस इतना बताओ। एक आर्टिकल की 5/3 आएगी बेटा। 3 आर्टिकल 5 रुपए में खरीद रहा है, 15 क्यों आएगी? एक आर्टिकल 5 रुपए में नहीं खरीद रहा है, 3 आर्टिकल 5 रुपए में खरीद रहा है। ध्यान से समझ लो इसे। तो सीपी आ गई 5/3, ठीक है। अब मुझे बताओ एसपी क्या आएगी? 8/5। हाँ 8/5, क्योंकि रुपीज ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे आएंगे। ठीक है ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि इसको डिवाइड करके पॉइंटों में निकालो, सीधे सीधे एसपी अपॉन सीपी निकालो। कितना आ रहा है? निकालो फटाफट। एसपी अपॉन सीपी कितना आ रहा है? बताओ। 24/25। हाँ एसपी अपॉन सीपी आएगा 24/25। मतलब मुझे 1 रुपी का लॉस है 25 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। 25 रुपीज लगाए, 24 का सेल कर पा रहा हूँ। मुझे 1 रुपी का लॉस हो गया कितने रुपी पे? 25 रुपीज पे। तो 1/25 कितना होता है? 1/25 4%। तो मुझे 4% का लॉस हो गया। मुझे 4% का लॉस हो गया। ठीक है। अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ओरली निकाल लेगा इस क्वेश्चन को। अगर इतना हाँ एक बात नहीं समझ में आई, उसने खरीदे 3 थे, बेच दिए 5, और उसमें हम लोग देखो बेटा, देखो बात समझो। वो क्वेश्चन में सीधा सीधा 5 खरीदे 3, 5 वो तो डेटा तुम ऐसे करोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। तुम सीधा सीधा ये देखो उसके पास पहले से भी होंगे या जो भी कुछ होगा वो हमें नहीं पता है। वो तो सबको डाउट लगती है खरीदे 3 और बेच 5 दिए, तो कैसे? बात समझो। वही तो पिछले उसने वाले का खरीदे तो 3 नहीं है, प्राइस 3 नहीं खरीद नहीं 3 नहीं खरीदे हैं। उसने 3 उसने इस रेट पे खरीदा है कि 3 आर्टिकल 5 रुपए के आते हैं। उसने इस रेट पे खरीदा है। ये रेट गिवन है इनडायरेक्टली आपको। वो 3 नहीं खरीदे, उससे कंफ्यूज मत करो। उसने 3 आर्टिकल 5 रुपए में आते हैं और ऐसी रेट पे खरीदा है। और बेचा किस रेट पे? कि 5 आर्टिकल वो 8 रुपए के बेच पाता, ऐसी रेट पे वो बेच रहा है। अब आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अल्टरनेट मेथड और देखो जरा। अल्टरनेट मेथड क्या होता है इन क्वेश्चंस में? जो तुम्हें डाउट हो रही है उसमें समझ लेना जरा। अल्टरनेट मेथड क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम सेम कर लेते हैं। देखो जरा, तो सीपी के लिए 3 आर्टिकल 5 रुपए में, ठीक है। और एसपी के लिए 5 आर्टिकल 8 रुपए में, ठीक। तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे उसके केस में हम क्या करते हैं? उस केस में सीधे सीधे हम क्या करते हैं? सीपी और एसपी को सेम कर लेते हैं। सॉरी सीपी एसपी को नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं। यहाँ 3 और यहाँ 5 है। तो मुझे बताओ ये आर्टिकल कैसे सेम हो पाएंगे? सर एक एक नियम लगा दें। अगर आर्टिकल सीधे सीधे एलसीएम ले लो तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा कोई नंबर ढूंढ लो जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आता हो, तो 15 ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है, ठीक है। और लोएस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए।
तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आया? 15 आया। ठीक Yes. है, 15 आया तो मतलब मैं 15 आर्टिकल्स ले रहा हूँ, तो 15 के लिए मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो कॉस्ट में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एसपी में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि 15 आर्टिकल्स मेरे कितने के हो गए? 15 आर्टिकल्स मेरे हो गए 25 रुपीज के। 15 आर्टिकल्स मेरे 25 रुपीज के हो गए, और यहाँ पर मेरे 15 आर्टिकल्स 24 रुपीज के हो गए। ठीक है, तो अब मुझे क्लियर समझ में आता है कि 25 में लेके मैंने 24 में सेल कर दिया है, तो मुझे सीधे सीधे 1 रुपी का लॉस हुआ 25 के इन्वेस्टमेंट पर। तो 1/25 कितना हो गया? 1/25 मेरा 4% हो गया। ठीक है, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बोलाओ जरा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, और कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर देने की, सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर। हाँ, पर 20% गेन करने के लिए इसको टोटल 36 रुपीज बेचना पड़ेगा। उसमें पर क्वेश्चन एक पढ़ो। रुपए- दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे, उसने खाली ये पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है आपसे। और बाकी सब आप अपने दिमाग में लगा लो, मुझे बस इसका आंसर दो कि 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे। 1 रुपए में वो 30 आर्टिकल्स ला रहा है, 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे? सर 5/6 आर्टिकल्स। 1 रुपए में बेटा 5, एक बताओ 5/6 आर्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? आर्टिकल की काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी ना। 36 आर्टिकल भेज दो। 36 बोल रहे हो आप? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है वो मैथ्स की कैलकुलेशन छोड़ो, 36 मुझे बताना। आर्टिकल्स। रुको, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मान लो मैं 30 लेके आता हूँ और फायदे के लिए मैं 36 बेचूंगा, इतना लॉजिक तो लगाओ। मैं कम बेचूंगा कि ज्यादा बेचूंगा? फायदा करना है मुझे, तो 30 तो मैं खुद ला रहा हूँ, है ना? 20 नहीं 24 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। जिसने 36 आंसर दिया था वो ध्यान से समझ लो बेटा, अगर मैं 30 ला रहा हूँ तो मैं अपने जितने लाया हूँ उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। उससे ज्यादा बेचूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो उससे तो कम बेचूंगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक बेसिक कंडीशन देख लेना कि जितने लेके आए हो उससे ज्यादा तो नहीं बेच रहे हो कहीं, तो वो लॉस हो जाएगा उस केस में। तो 36 के केस में 36 के केस में तो लॉस होगा। सर एक बात बताइए, उसने 1 रुपए का 20% प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसे 1 से कम ही बेचना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आर्टिकल 1 रुपए में बेटा 30 आर्टिकल ला रहा है वो, लैंग्वेज समझो पर पहले। रुपी लाया है सर। अरे आई बाय 30 आर्टिकल्स पर रुपी, तो 1 रुपए में मैं 30 आर्टिकल लाया हूँ। लैंग्वेज गलत समझ रहे हो आप लोग लैंग्वेज गलत समझ रहे हो। अब दोबारा ट्राई करते हैं। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट है BEC। बी है नेगेटिव, सर 30 आएगा 30। E है नेगेटिव, तो नेगेटिव 30 ही लाया और 30 ही बेच देगा तो फायदा कहाँ हुआ उसे? यस सर। दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, आएगा ही नहीं। हाँ थर्ड पे आइए, ये पॉजिटिव हम कंटेनर का सर मॉडल 29 के करीबन आ रहा है। नहीं बेटा 29 के करीब भी नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और मैं निकाल दूंगा अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग बस सॉल्व थोड़ा करो। सा टाइम और दीजिए, बस थोड़ा सा। हाँ दिया हुआ है टाइम, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन टर्म है बॉटल, और देखो बॉटल यहाँ पे ठीक है, दोनों में ही बॉटल ठीक है। हाँ अगर ये कॉम्बिनेशन फॉलो हो गया, कॉमन टर्म आ रहा है बॉटल, ये माना डी और बी का कॉमन टर्म बॉटल है, बॉटल ठीक है। अब आते हैं रूल 2 पे, कंफ्यूजन में क्या ठीक है, क्लास है और ये यहाँ पे
सर 3.96। बेटा मुझे बताना जरा, आर्टिकल्स होगा या कोई चीज हो गई, उसकी काउंटिंग कभी भी पॉइंटों में हो सकती है। आर्टिकल या 3 बेचेगा या 4 बेचेगा या 5 बेचेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे, ठीक है ना? तो उसकी काउंटिंग तो पॉइंटों में नहीं हो सकती। अब देखो जरा, चलो मैं बताता हूँ। मुझे बताना जरा, सीपी कितनी आएगी? सीपी कितनी आएगी? सीपी आएगी 1/30। किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि 1 रुपए में वो 25 आर्टिकल्स। हाँ 25 आंसर ठीक है, 25 आंसर ठीक है, ठीक है। तो सीपी आएगी 1/30। कैसे किया बेटा, समझाना जरा। सर वो हमने 20% प्रॉफिट निकाला, 1.2 रुपीज में उसको 30 आर्टिकल्स, अगर वो 1.2 रुपीज में बेचेगा तो उसे टोटल 20% का फायदा होगा। तो ठीक है। 1.2 में वो बेच रहा था 30, तो हमने निकाल लिया 1 में कितने का बेचेगा, तो 30/1.2 हो गया, मेरा आंसर 25 आ गया। 1/30/1.2। यस सर। 30/1.2। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही किया तुमने। तुमने सोच लिया कि 30 आर्टिकल वो 1.2 के बेचेगा। यस सर। तो तो फिर 1 में कितने आर्टिकल उसके बिकने चाहिए? तो 1 रुपए में उसके कितने आर्टिकल बिकने चाहिए? हम्म। ठीक है, अगर 30 आर्टिकल 1.2 में बेच रहा है तो 1 रुपए में बेचने के लिए 30/1.2 कर लेंगे। सही Yes, अप्रोच है, गुड, ठीक है। देखो जरा, मैं जनरली ऐसे कराता हूँ। इसमें क्या है, सीपी जो है, सीपी हो गई 1/30, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो मुझे, मैंने ये मान लिया कि वो एक्स आर्टिकल बेच रहा है, मैंने मान लिया कि वो एक्स आर्टिकल बेचता है 1 रुपए में, तो एसपी क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मुझे इतना बता दो, बोलो yes sir, फटाफट। अगर वो yes एक्स sir. आर्टिकल बेच रहा है तो एसपी मेरी 1/x हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज तुम लोग सोच के बताओ कि 2 तरीके हैं इसको आगे सॉल्व करने के, कि अगर हम सॉल्व करें तो हमारा एसपी, अगर 20% प्रॉफिट है तो एसपी अपॉन सीपी क्या निकलना चाहिए मेरा 20% प्रॉफिट के लिए? 6/5 नहीं निकलना चाहिए? सोच के बताओ जरा। 20% अगर 1/5 होता है, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट करना है, तो सीपी 5 हो गई तो एसपी 6 होगी कि नहीं होगी? बताओ। तो एसपी अपॉन सीपी मेरा क्या आना चाहिए? एसपी अपॉन सीपी मेरा 6/5 आना चाहिए, ठीक है। तो एसपी अपॉन सीपी अगर मेरा 6/5 आएगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 30/x आ जाता है। 30/x 6/5 आ जाएगा। जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक, एक तरीका तो ये है। सर ये 6/5 कैसा, ये बता दीजिए एक देखो बार। एक बात समझो मेरे को, तो ये बताओ कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट करना है, ठीक,